हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यह वीडियो हमारा यूपी बोर्ड 12th हिंदी सोल्यूशन का है, कक्षा 12 समान हिंदी का। तो आज की वीडियो में हम ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश सबसे सरल तरीके से पढ़ेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए और बेहतर मेहनत कर सकें। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश। तो देखिए, टॉपिक हमारा है ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश। तो देखिए, इसका सारांश आप देखिए किस प्रकार से आपको लिखना है। सबसे सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जो आपको बस सुन के ही याद हो जाएगा। तो देखिए, ध्रुव यात्रा एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। एक के जो जो ध्रुव यात्रा कहानी क्या है, मनोवैज्ञानिक कहानी है। मनोवैज्ञानिक कहानी है क्या। और यह कहानी जैनेन्द्र कुमार की उत्कृष्ट कहानियों में से एक है। जो ध्रुव यात्रा कहानी है जैनेन्द्र कुमार की क्या है, मनोवैज्ञानिक कहानी है, जो क्या है उत्कृष्ट कहानियों में से, इनकी जो कहानी लिखी गई उन्हीं कहानियों में से एक है। आगे देखिए, इसको आपको शुरुआत में लिखना है कि ध्रुव यात्रा एक मनोवैज्ञानिक कहानी है जो कि जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखा गया, या फिर यह कहानी जैनेन्द्र कुमार की उत्कृष्ट कहानियों में से एक है। आगे देखिए क्या लिखना है आपको। इसका ध्रुव यात्रा का सारांश इस प्रकार है। तो इस कहानी का सारांश इस प्रकार से है। देखिए, राजा रिपुदमन बहादुर की उर्मिला नामक एक प्रेमिका है। जो राजा रिपुदमन है वो बहादुर की एक उर्मिला नाम की प्रेमिका है। जो राजा रिपुदमन बहादुर हैं उनकी एक प्रेमिका है उर्मिला नाम की, जिससे वह पहले विवाह के विषय में अपनी लक्ष्य सिद्धि के कारण मना कर चुका था। जिससे वह क्या कर सकते थे विवाह के लिए, जिससे वह पहले विवाह विषय में अपनी लक्ष्य सिद्धि के कारण, अपना कोई उनका लक्ष्य था उसको प्राप्ति करने के लिए वो विवाह के लिए मना कर दिए थे। आगे देखिए, वह उत्तरी ध्रुव की यात्रा के लिए जाने से पूर्व अपनी प्रेमिका से पति पत्नीवत संबंध बना चुके थे। वो उत्तरी ध्रुव की यात्रा करने जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले वो क्या करे थे, अपनी पत्नी से यानी अपनी प्रेमिका से पत्नी पतिवत जो संबंध होता है वो बना चुके थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनका एक पुत्र भी उत्पन्न हो चुका था। तो शादी नहीं हुई थी लेकिन उनका संबंध बन चुका था, जिससे उनका एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ था, पुत्र पैदा हो गया था। आगे देखिए, उत्तरी ध्रुव की यात्रा तो उसने पूर्ण कर ली, लेकिन उसका मन व्याकुल रहने लगा। जो राजा थे उन्होंने, राजा रिपुदमन ने उत्तरी ध्रुव की यात्रा पूर्ण कर ली, लेकिन फिर भी उनका मन व्याकुल रहने लगा। वह भारत लौटा, वो क्या भारत लौटे। उसके स्वागत की जोर शोर से तैयारियां हुई। किसके, राजा की। आगे देखिए, वह बंबई से दिल्ली आ गया। यह सब समाचार उर्मिला समाचार पत्रों में पढ़ती रही। जब वो बंबई से दिल्ली आए तो ये सभी समाचार जो है खबर उर्मिला समाचार पत्रों में पढ़ती रही, यानी पेपर में पढ़ती रही। रिपुदमन को नींद कम आती थी। उसका मन उसका मन पर काबू नहीं रहता था। उनके जो मन, अपने मन पर उनको काबू नहीं रहता था। अतः वह उपचार्थ उपचारार्थ मारुति आचार्य के पास गया। कोई आचार्य थे उनके पास गया, उपचार्थ आचार्य जो थे। मारुति ने, जिनका नाम था मारुति ने उसे विजेता कहकर पुकारा, तो उसने कहा कि मैं रोगी हूं। जब ऋषि ने, यानी जो आचार्य थे, आचार्य ने राजा रिपुदमन को विजेता कह के पुकारा, तो उन्होंने कहा मैं रोगी हूं। विजेता छल है, मतलब मैं विजेता नहीं हूं, मैं रोगी हूं। विजेता कहना मुझे छल है। उसने रिपुदमन से अगले 3:20 पर आने को कहा। तो वो आचार्य ने राजा रिपुदमन को अगले दिन 3:20 पर आने को कहा, तथा डायरी में पूर्ण दिनचर्या एवं खर्च लिखने को कहा, कहकर उसे विदा कर दिया। मतलब कितना खर्च हुआ आने में। अगले दिन वह समय पर पहुंचा। आचार्य ने सब कुछ देखकर कहा, तुम्हें कोई रोग नहीं है। आचार्य ने क्या कहा कि तुम्हें कोई रोग नहीं है, तुम अच्छे संबंध मिल सकते हो, उन्हें चुन लो, विवाह अनिष्ट वस्तु नहीं है। वह
तो गृहस्थ आश्रम का द्वार है, जो विवाह है वो गृहस्थ आश्रम का द्वार है। लेकिन रिपुदमन ने कोई जवाब नहीं दिया। अब आगे देखिए। तब मारुति ने परसों मिलने की बात कही। जब रिपुदमन ने कोई जवाब नहीं दिया तो आचार्य मारुति ने कहा परसों मिलने के लिए। अगले दिन वह सिनेमा गया, जहां उसकी भेंट उर्मिला से हो गई। वह बच्चे को लाई थी, सिनेमा जहां पर था। रिपुदमन ने बच्चे को लेना चाहा, लेकिन उर्मिला उसे अपने कंधों से चिपकाकर जीने पर चढ़ती चली गई। रिपुदमन सोचा कि बच्चे को मैं ले लूं, अपना मतलब उसका बच्चा था तो सोचा उसने मैं बच्चे को ले लूं, लेकिन उर्मिला ने क्या किया, अपने बच्चे को कंधे से चिपकाया और ऊपर सीढ़ी पर चढ़ती हुई चली गई। उसने घंटी बजाकर एक आदमी को बॉक्स पर बुलाया और 2 आइसक्रीम लाने का आदेश दिया। रिपुदमन ने उर्मिला के बच्चे का नाम के विषय में पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अब नाम तुम ही रखोगे। उर्मिला ने क्या कहा? उर्मिला मुस्कुराते हुए कही कि अब इसका नाम तुम ही रखोगे। उसने 2 नाम सुनाए, लेकिन उर्मिला ने कहा मैं इसे मधु कहती हूँ। सिनेमा देखना बीच में छोड़कर दोनों ने बीती जिंदगी की चर्चा की। रिपुदमन ने कहा, उर्मिला तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? उर्मिला बोली, मैं तुम्हारे पुत्र की माँ हूँ। तुम अपने भीतर के वेग को शिथिल ना करो। तीर की भांति लक्ष्य की ओर बढ़ो। याद रखना कि पीछे एक है, उनका पुत्र जो पीछे है वो भी है, जो इसी के लिए जीती है। पुत्र भी है और राजा भी है। राजा तुम्हें रुकना नहीं है, पथ अनंत हो, यही गति का आनंद है। राजा ने कहा, मैं आचार्य मारुति के यहाँ गया था और उसने विवाह का सुझाव दिया है। उर्मिला ने उसे ढोंगी कहा। उर्मिला कहती है कि वो ढोंगी है तथा कहती है कि वह प्रगतिशीलता में बाधक है, तेजस्विता का अपहर्ता है। रिपुदमन कहता है कि मुझे जाना ही होगा, तुम्हारा प्रेम दया नहीं जानता। मुझे जाना होगा, मैं तुम्हारा प्रेम दया नहीं जानता। इसके बाद वह दिए गए समयानुसार मारुति आचार्य से मिलने चला गया। उसके पूछने पर वह उर्मिला के विषय में बताता है। जब उन्होंने मारुति से पूछा तो उसने क्या कहा, उर्मिला के विषय में बताया। देखिए क्या बताया। आचार्य कहता है ठीक है, तुम उसी से शादी कर लो। वह धनंजयी की बेटी है। वह मेरी ही बेटी है, मैं उसे समझा दूंगा। उर्मिला आचार्य से मिलती है तो वह भी अनेक प्रकार से उसे समझाता है। फिर रिपुदमन उससे पूछता है कि तुम आचार्य से मिली, अब बताओ मुझे क्या करना है। वह कहती है कि तुम्हें अब दक्षिणी ध्रुव जाना है। उर्मिला कहती है रिपुदमन से कि तुम्हें अब दक्षिणी ध्रुव जाना है। वह यहाँ पर रहेगा स्विट्जरलैंड। वह स्विट्जरलैंड द्वीप के लिए जहाज तय कर लेता है तथा परसों जाने की बात कहता है। इस पर उर्मिला कहती है, नहीं राजा, परसों नहीं जाओगे। रिपुदमन कहता है, मैं स्त्री की बात नहीं सुनूंगा, मुझे प्रेमिका के मंत्र का वरदान है। यह खबर सर्वत्र फैला दी जाती है कि रिपुदमन दक्षिण ध्रुव पर जा रहा है। उर्मिला भी कल्पनाओं में खोई रहती है। राष्ट्रपति की ओर से दिया गया भोज रहा होगा। सब राष्ट्रदूत होंगे, सब नायक होंगे, सब दलपति होंगे, मतलब राजा के साथ। तीसरे दिन उसने अखबार में पढ़ा कि राजा रिपुदमन सवेरे खून में सने पाए गए। उन्हें क्या जो उर्मिला ने पढ़ा, समाचार पत्र में, अखबार में पढ़ा कि राजा रिपुदमन सवेरे खून में सने हुए पाए गए, लथपथ पाए गए। गोली का कनपटी के आर पार का निशाना है, यानी कनपटी पे गोली लगी है, आर पार हो गया है। अखबारों ने अपने विशेषांक में मृतक के तकिए के नीचे मिले पत्र को भी छापा, जिसमें पत्र रखा था उसको भी छापा। उसने यात्रा को निजी कार्डों से किया जाना बताया गया था। कहा था कि इस बार मुझे वापस नहीं आना था,
दक्षिणी ध्रुव के एकांत में मृत्यु सुखकर होती है। उस पत्र की अंतिम पंक्ति थी, मुझे संतोष है कि मैं किसी परिपूर्णता में काम आ रहा हूँ, मैं पूरे होशो हवास में अपना काम तमाम कर रहा हूँ। इसने राजा रिपुदमन ने ऐसा लिखा था। भगवान मेरे प्रिय के अर्थ मेरी आत्मा की रक्षा करें। आगे देखिए, लक्ष्य के प्रति उड़ान भरी कहानी का करुणांत हो गया, यानी कहानी खत्म हो गई। इस प्रकार से इस कहानी का सारांश होगा। देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानी ध्रुव यात्रा एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें लक्ष्य प्राप्ति की बात पर कथानायक राजा रिपुदमन सिंह की अपनी प्रेमिका से खटक हो गई, यानी लड़ाई, थोड़ा खटपट हो गई, झगड़ा हो गया। प्रेमिका ने अपने प्रेमी की लक्ष्य निष्ठा पर शान चढ़ाई, जिसकी चरम परिणति नायक का करुणांत हुआ। अत्युच्च लक्ष्य निष्ठा सांसारिक बंधनों से बहुत ऊपर होती है। कथाकार ने इसी तथ्य को कहानी में साकार किया। रिपुदमन की एक भूल से उर्मिला चिढ़ गई तथा जीवन का खंडहर हो गया। इस प्रकार से हो जाएगा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।